कैसे हो सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, 7 तारीख से एग्ज़ाम्स हैं। सबसे पहले बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का ही है। तो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, देखो पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई ऐसा आइडिया था नहीं, ठीक है। अचानक से वीडियो बनाने का प्लान हुआ और सोचा कि जो चीज़ थोड़ी मुझे लगती है और बतानी ज़रूरी भी है वो मैं बता दूं, ठीक है। तो इस वीडियो का जो पर्पस है वो है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है जो चैप्टर है ना, चैप्टर 1-2 जो मैंने अभी तक ठीक से पढ़े हैं और पढ़ाए भी हैं दोनों, मुझे ऐसा लगता है कुछ क्वेश्चन की इनके आने की प्रोबेबिलिटी कह लो या फिर इनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। मुझे ऐसा लगता है कुछ टॉपिक्स मैंने चूज़ करके रखे हुए हैं और मैं अभी बताऊंगा ये सारे। तो इनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। 20 नंबर का मेरे ख्याल से 20 नंबर का ही पेपर है, जिसमें 10 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है और 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन शॉर्ट आने वाले हैं। तो MCQs का कोई मतलब ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्योंकि है ही नहीं। तो उन 10 क्वेश्चन का जो 10 नंबर का जो एक क्वेश्चन आएगा उसमें इन टॉपिक्स के आने के चांसेस ज़्यादा हैं और जो 5-5 नंबर के 2 आएंगे उसमें भी काफ़ी चांसेस बनते हैं। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी टॉपिक्स हैं। तो इन टॉपिक्स को मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। और साथ साथ समझते चलो, पढ़ा मैंने पहले ही रखे हैं, अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो उनको देखो। और थोड़ा थोड़ा मैं ऊपर से इन टॉपिक्स को समझाता हुआ भी चलूँगा अभी, ठीक है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के टॉपिक्स बताने वाला हूँ मैं। और ये वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि इसमें चैप्टर 2 जो मैंने वीडियो डाली थी अभी तक, शायद 3 पार्ट मैंने डाले हैं। उसका चौथा पार्ट जो डलना था वो मैं अलग से ना डाल के इसी में कवर कर दूंगा, ठीक है। जो थे इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एक टॉपिक वो था और एक चीज़ और थी, तो वो इसी वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। अगर लंबी हो जाए वीडियो तो कोई बात नहीं, पर ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो 2 चैप्टर से आने वाले हैं, ठीक है, या आ सकते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल एग्जैक्ट मैं नहीं कह रहा क्योंकि मैंने पेपर नहीं देखा है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। मैं अपनी बता रहा हूँ, अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। हिसाब चलो जो भी है, फिलहाल देखते हैं इनको। तो ये जो पहला चैप्टर है, वैसे मुझे ये नहीं पता कि सबके चैप्टर शायद सेम आ रहे हैं, हो सकता है किसी के अलग हो। चैप्टर्स कितने आ रहे हैं मुझे पता नहीं, कमेंट करके बताना कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। उस हिसाब से शायद और वीडियो लाई जाए। टाइम बहुत कम है, 2 ही दिन बचे हैं क्योंकि, ठीक है। मुझे कमेंट में बताना कितने चैप्टर आ रहे हैं तुम्हारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो मिड टर्म्स हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं चैप्टर 1 में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं। फंक्शंस ऑफ बिजनेस, इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इस प्रॉफिट में, ये आगे अभी आएंगे, पहले ये देखते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन पता ही है, उस अगर पहले वाली वीडियोस देखी हैं तो तुम्हें पता ही होंगे इसमें, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन में वही सब कुछ रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनता है। मार्केटिंग फंक्शन में मार्केटिंग होती है उन सारे गुड्स की। प्लानिंग का मतलब है कि जो भी बिजनेस को प्रोड्यूस करना है, जैसे प्रोड्यूस करना है, वो सब पहले से प्लान करके चलेगा बिजनेस, ठीक है। अकाउंटिंग में सब चीज़ें देखी जाती है, क्या इनकम हुई है, क्या एक्सपेंडिचर्स हुए हैं बिजनेस के। और पर्सनल फंक्शन में ये, पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉयज़, जो भी बिजनेस फर्म में काम कर रहे हैं उनका रिलेशन कैसा है एक दूसरे के साथ, बिजनेस फर्म के साथ, और जो भी वो काम कर रहे हैं वो सब कैसे कर रहे हैं, सब सही कर रहे हैं या नहीं, ये सब आता है पर्सनल फंक्शन में। उस पर्सनल की वेजेस, सैलरीज, सब वेजेस तो नहीं, सैलरीज मतलब टाइम टू टाइम मिल रही, वो सब आता है पर्सनल फंक्शन में, ठीक है। मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, देख लेना जाके। बार बार कहूँगा मैं यही बात, शायद 3-4 बार तो कह भी चुका हूँ, आगे भी कहता रहूँगा, ठीक है। फिर है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट अर्निंग। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सबसे पहला और मेन प्रॉफिट अर्निंग। प्रोडक्शन, प्रॉफिट अर्निंग वही यार, अपना प्रॉफिट्स को अर्न करना, गुड्स सेल करना, प्रॉफिट अर्न करना। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स रॉ मटेरियल से कोई गुड प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन सारे काम करना। सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस मतलब रीजनेबल प्राइस पर जो भी गुड्स हैं उनको, क्वालिटी गुड्स मतलब सही क्वालिटी के गुड्स फेयर प्राइसेस पर सेल करना या सप्लाई करना। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, अगर लोगों के पास अनएम्प्लॉयड यूथ है अगर, तो उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ये ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़, वेलफेयर एम्प्लॉयज़, ये सब कुछ मैंने उसमें बार बार कहूँगा मैं, ये बात मैंने कहा ना, तो वीडियो देखना। मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं बता पाऊँगा इस समय, है ना, क्योंकि ये टॉपिक्स पहले कर चुके हैं, तो फिर से दोबारा से इनको डीप में एक्सप्लेन करने का फ़ायदा नहीं है। वीडियो देखो यार आराम से, वो वाली जाके चैनल में प्लेलिस्ट में आना। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर 1 में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे इसके पार्ट्स हैं,
आराम से देखना। फिर हमारा आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, इंक्रीज ऑफ गवर्नमेंट इनकम, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बहुत ईजी मैंने जो है पॉइंट्स उधर भी उन वीडियोस में भी एक्सप्लेन करे हैं, और बहुत ईजी पॉइंट्स मैं इधर भी बता रहा हूँ कि ये कर लेना। अगर ये बाई चांस ये टॉपिक आ जाए तो ये 4 पॉइंट्स तुम्हें पता होने चाहिए, जो कि मैंने पढ़ाए हैं और तुमने पढ़े भी होंगे ऑब्वियसली। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा आता है इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, क्या बिजनेस की जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का सिर्फ वो प्रॉफिट अर्न करना है? नहीं, और भी है। तो ये क्वेश्चन 2 तरह से और पूछा जा सकता है, वो है प्रॉफिट कैन नॉट बी ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट। एक तो तरीका ये हो गया, एक तरीका यही तुम्हारे सामने ही है, इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। एक और तरीका है इसको पूछने का, प्रॉफिट कैन नो मोर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस देन ईटिंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिविंग। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आने के चांसेस हैं, काफ़ी चांसेस हैं, तो इसको कर लेना। फिर है हमारा बिजनेस, प्रोफेशन, वोकेशन और ऑक्यूपेशन, ये तो एक ही है। अब डिफरेंस आ सकता है, बिजनेस और वोकेशन के बारे में पूछ सकता है, प्रोफेशन और वोकेशन में पूछ सकता है, या तीनों के पूछ सकता है। तो डिफरेंस शायद हमने इसके अलग से वीडियो में तो नहीं करे हैं, आई थिंक नहीं करे हैं, तो इसी में देख लो। ये रहे, ठीक है, इसमें दिखा देते हैं। ये है डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड वोकेशन। बिजनेस इज एस्टेब्लिश्ड व्हेन एन एंटरप्रेन्योर डिसाइड टू एस्टेब्लिश इट। बिजनेस तब एस्टेब्लिश होता है जब कोई एंटरप्रेन्योर डिसाइड कर रहा है उसको एस्टेब्लिश करने का। प्रोफेशनल फर्म कैन बी एस्टेब्लिश ओनली व्हेन अ पर्सन हैविंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। जब किसी के पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होंगी किसी पर्सन के पास, तब वो डिसाइड कर सकता है उसको एस्टेब्लिश करने का। ऑक्यूपेशन इज कैन बी अडॉप्टेड बाय एनी पर्सन बाय हिज ओन चॉइस। वो अपनी मर्जी से कोई भी ऑक्यूपेशन अडॉप्ट कर सकता है। फिर हमारे ये पॉइंट्स हैं, इसमें 10 पॉइंट्स हैं, कोई से भी 4-5 आराम से कर सकते हो। 5 नंबर में क्वेश्चन आया तो 5 पॉइंट्स, 10 में आएगा नहीं ये वाला, 10 में तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, फिर हमारी एक्टिविटीज़ हैं, बिजनेसेस। देखो 10 पॉइंट्स हैं, इजी 5 छांट लो कोई से भी और उनको पढ़ लो अच्छे से। बिजनेस इज एंगेज इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस किस चीज़ में एंगेज होता है? प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स का और सर्विसेज का। प्रोफेशनल इज एंगेज इन रेंडरिंग हिज प्रोफेशनल सर्विस टू हिज क्लाइंट्स। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को। और ऑक्यूपेशनल पर्सन इज एंगेज इन डूइंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क। जो ऑक्यूपेशनल पर्सन होते हैं पर्टिकुलर वर्क करते हैं और जो भी मतलब लोग उनसे कहते हैं वो काम वो करते हैं। ठीक है, एक जॉब, प्रॉपर जॉब वाला काम। फिर है क्वालिफिकेशन, पढ़ लेना इसको। नो फॉर्मल काम, ये रहा, नो फॉर्मल क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड। फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज मस्ट टू गेट मेंबरशिप। नो फॉर्मल क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये मतलब पॉइंट्स हैं 5, तो ये हो गए, बाकी इधर हैं। बेसिक मोटिव क्या है बिजनेस का? मोटिवेटिंग फोर्स बिहाइंड बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट्स। बिजनेस का तो पता ही है, प्रॉफिट्स अर्न करना मोटिव है। प्रोफेशन इज बेसिकली गाइडेड बाय सर्विस मोटिव। ठीक है, सर्विस मोटिव है इनका, ये सर्विस प्रोवाइड करनी है इनको। बेसिक मोटिव ऑफ ऑक्यूपेशन इज टू अर्न लाइवलीहुड बाय अडॉप्टिंग एनी ऑक्यूपेशन ऑफ चॉइस। कोई भी ऑक्यूपेशन अडॉप्ट करने के बाद वो अपना जो मोटिव रहता है उनका वो रहता है अपनी लाइवलीहुड को अर्न करना। कैपिटल, इसमें ज़रूरत है स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा अमाउंट चाहिए या फिर ज़्यादा कैपिटल चाहिए। ठीक है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल इज एसेंशियल टू प्रैक्टिस अ प्रोफेशन। प्रोफेशन में लिमिटेड अमाउंट चाहिए और प्रोफेशन में या फिर ऑक्यूपेशन या फिर वोकेशन में कोई कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर परचेज ऑफ सर्टेन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर डूइंग द ऑक्यूपेशनल जॉब। द रिवॉर्ड ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड द प्रॉफिट। हम यहाँ रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस में रिवॉर्ड क्या होता है? प्रॉफिट। ठीक है, फिर प्रोफेशन में हमारा जो रिवॉर्ड आता है वो आता है प्रोफेशनल फी, और ऑक्यूपेशन में वही चार्जेस मिलते हैं कुछ। ठीक है, द रिवॉर्ड ऑफ एन ऑक्यूपेशन इज नोन एज चार्जेस। उनको जो रिवॉर्ड ऑक्यूपेशन में मिलता है उसको हम बोलते हैं चार्जेस। अब यहाँ रिस्क की बात कर रहे हैं, डिफरेंस तीनों में हो रहा है तो तीनों की बात करेंगे, रिस्क भी। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पढ़ लेना। कोड ऑफ कंडक्ट, 3 ये पॉइंट्स ये रहे, तो 10 पॉइंट्स हैं ये टोटल। कोई से भी ईजी जो 5 लगे वो पढ़ लेना। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, ये रहे, वीडियो रोक के आराम से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और ये रहे और ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये थे चैप्टर 1 के टॉपिक्स। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट लग रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा इस होने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी बिल्कुल इस पर डिपेंड मत होना, ये सिर्फ
एक वो है कि हाँ इनको तो कर ही लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें, अब चैप्टर 2 के टॉपिक्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक निकल के आता है इसमें वो है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। हमने शायद इसमें अलग से वीडियो नहीं बनाई है अभी तक, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। देखो चैप्टर में सिर्फ 3-4 चीज़ें हैं इस वाले चैप्टर 2 में। एक तो इंडस्ट्री के बारे में है, कॉमर्स के बारे में है और ट्रेड के बारे में है। तो उसको देखते हुए लगता है कि ये वाला टॉपिक मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडस्ट्री क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, ट्रेड क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है। कॉमर्स में हमने हिंड्रेंसेस पढ़े थे और कॉमर्स के बारे में पढ़ा था, और ये फिर डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। तो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यार, खुद सोच के देखो जरा टॉपिक्स जो उस चैप्टर में है और ये जो है। जब उस चैप्टर में है इतनी बेसिक चीज़ें तो ये भी बहुत बेसिक्स टॉपिक हैं और बहुत ज़्यादा ईजी भी हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल ऐसा कुछ है नहीं इनमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। ये मैंने अलग से वीडियो नहीं बनाई है, इसी में मुझे ये एक्सप्लेन करना है। तो ये रहा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आराम से पढ़ते रहना। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी, 1 मिनट। हाँ, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। देयर इज अ क्लोज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ बिजनेस डिस्क्राइब्ड अबव। वन कैन नॉट फंक्शन विदाउट द सपोर्ट ऑफ अदर। कोई एक इन तीनों में से कोई एक फंक्शन नहीं कर सकता बिना दूसरे के सपोर्ट के। इंडस्ट्री ऑफर्स वांट सेटिस्फाइंग गुड्स एंड सर्विसेज टू मिलियंस ऑफ कंज्यूमर। जो इंडस्ट्री है वो ऑफर करती है बहुत मिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स को सेटिस्फाइंग गुड्स, ठीक है, और सर्विसेज भी all over the globe. The movement of goods and services from producers to end users is facilitated through commerce and trade. जो गुड्स का और सर्विसेज का मूवमेंट है प्रोड्यूसर से लेके एंड यूजर तक, वो कौन फैसिलिटेट करता है? कॉमर्स और ट्रेड। कमर्शियल एक्टिविटी कम्स टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट विदाउट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ना हो तो कमर्शियल एक्टिविटीज बिल्कुल बेकार हो जाएंगी, ठीक है। लाइकवाइज इंडस्ट्री कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फैसिलिटेटिंग सर्विस ऑफर्ड बाय कॉमर्स एंड ट्रेड। उसी तरह से इंडस्ट्री भी सर्वाइव नहीं कर सकती, ठीक है, जब तक कॉमर्स और ट्रेड अपनी सर्विसेज फैसिलिटेट ना करें। इंडस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ कॉमर्स एंड कॉमर्स इज द लाइफ ब्लड ऑफ इंडस्ट्री। देखो यहाँ कितनी अच्छी लाइन आई। इंडस्ट्री जो है वो बैकबोन है कॉमर्स की और कॉमर्स जो है वो लाइफ ब्लड है इंडस्ट्री का। ट्रेड ऑन द अदर हैंड इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेड में क्या होता है? बाइंग और सेलिंग होता है गुड्स का। कॉमर्स फ्लरिशेस ओनली व्हेन ट्रेड फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन। कॉमर्स का काम तब होता है जब वो प्रोडक्शन होती है चीज़ों की, और जब तक वो कंजम्पशन ना हो जाए तब तक कॉमर्स का सारा काम है। जब तक उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कंजम्पशन ना हो जाए वो सारा काम तब तक का देखता है कॉमर्स। ट्रेड ऑफर्स द एडिफाइस ओवर विच द कमर्शियल स्ट्रक्चर इज बिल्ड। द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड मे बी डिपिक्टेड दस। एक ये डायग्राम बना सकते हो, अच्छा सा भी लग रहा है और देखने में भी अच्छा लगेगा क्योंकि हम इंटर रिलेशन बता रहे हैं ना तीनों का, तो ये डायग्राम भी हम बना सकते हैं वैसे एग्जाम में। नीचे हम पढ़ते हैं इसमें, फॉर एनी बिजनेस टू बी सक्सेसफुल बोथ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स आर एसेंशियल। किसी भी बिजनेस के सक्सेसफुल होने में इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों ही बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, साथ में ट्रेड भी। नो एक्टिविटी कैन बी परफॉर्म्ड विदाउट द एग्जिस्टेंस एंड सपोर्ट ऑफ द अदर। कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो सकती बिना किसी के सपोर्ट की। नन ऑफ देम कैन एग्जिस्ट एंड ऑपरेट विदाउट द अदर। इंडस्ट्री विदाउट कॉमर्स एंड कॉमर्स विदाउट इंडस्ट्री कैन नॉट सर्वाइव एंड थ्राइव। बोथ आर एसेंशियल फॉर अ सेकंड बिजनेस सिस्टम। सब कुल मिला के अगर आसान शब्दों में कहें तो तीनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीनों के बिना इंडस्ट्री हो या कोई बिजनेस हो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये जो क्वेश्चन है ये 10 नंबर के 10 नंबर तो नहीं, शायद 10 में भी आ सकता है, वैसे कोई वैसी वो नहीं है। 10 में भी और 5 में भी चांसेस इसके अच्छे खासे बनते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक अच्छा है वैसे। बाकी हम आगे देखते हैं चैप्टर 2। हाँ, फिर हमारा आता है इंडस्ट्री और टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं? एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ मैंने एक अलग सी वीडियो पढ़ी है, उसमें प्लेलिस्ट में जाना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर 2 प्लेलिस्ट खोलना, उसमें इंडस्ट्री और टाइप ऑफ इंडस्ट्री में एक अलग सी वीडियो पड़ी हुई है जिसमें मैंने इनको बहुत ज़्यादा डीपली कह सकते हैं, मैंने मतलब एक्सप्लेन किया है इनको सही से, तो उसमें देख लेना। अच्छा टॉपिक है इंडस्ट्री और टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। फिर आता है ट्रेड और टाइप्स ऑफ ट्रेड। मैंने इस पर भी वीडियो बनाई हुई है, अलग से वीडियो डली हुई है ट्रेड और टाइप्स ऑफ ट्रेड, उसी प्लेलिस्ट में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर 2 की प्लेलिस्ट में, जिसमें ये सारे ट्रेड मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। इंटरनल ट्रेड के अंदर आते हैं हमारे 2 ट्रेड जो कि हैं होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। फिर है इंटरनेशनल ट्रेड, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, री एक्सपोर्ट ट्रेड, सब कुछ उसमें मिल जाएगा ये एक्सप्लेनेशन इसकी।
ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, सब कुछ उसमें है। फिर है हमारा डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। अब आ जाता है डिफरेंस। जैसे फर्स्ट चैप्टर में बिजनेस, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन में डिफरेंस था, उसी तरह से इसमें डिफरेंस आ गया हमारा इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। और ठीक है, तो इसका भी हम देख लेते हैं। इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड अलग से नहीं पढ़ाया अभी तक ये, तो इसी में देख लो। इंडस्ट्री मीनिंग पढ़ते हैं पहले हम तीनों का। इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन और फर्दर प्रोडक्शन। इंडस्ट्री क्या करती है? गुड्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है, रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में तैयार करना इंडस्ट्री का काम है। कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, कॉमर्स उसकी खरीदना और बेचना सब कुछ देखता है। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर अ प्राइस, जहाँ भी पेमेंट्स की या ट्रांजेक्शन्स की बात आ गई वहाँ आ गया ट्रेड, ठीक है। स्कोप पढ़ लो इसको आराम से। इट कवर्स ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड्स। इस भी सब कुछ इंडस्ट्री सब कुछ कवर करती है, कहाँ से? रॉ मटेरियल्स को सेमी फिनिश्ड गुड्स में प्रोड्यूस करके। इट कंसिस्ट ऑफ ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड क्या होते हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होता है, ये सब कुछ डिफाइन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें, वीडियो देखना पहले वाली, मतलब प्लेलिस्ट 2 में जाके। इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अ प्राइस, यहाँ भी कोई प्राइस वाली बात आ गई ट्रेड में। फिर आता है हमारा कैपिटल, ठीक है, इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल जरूरत है, इसमें रिक्वायर्ड लिमिट अमाउंट ऑफ कैपिटल जरूरत है, और इसमें वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर फिक्स्ड कैपिटल एंड मॉडरेट अमाउंट फॉर वर्किंग कैपिटल की जरूरत है, ठीक है। प्लेस ऑफ ऑपरेशन कहाँ होते हैं सब चीज़ें? फैक्ट्रीज में, फार्म्स और माइंस में। अगर हम बात करें किसकी? इंडस्ट्री की, तो कहाँ सब कुछ प्रोड्यूस होता है? फैक्ट्रीज में, फार्म्स या फिर माइंस में। और commercial operations are carried out between the places of production and places of consumption or use of the products. Trading operation take place nearer to the place of consumption or use, ठीक है। ये था तीनों में डिफरेंस। फिर आते हैं हमारे रिस्क, तीनों पॉइंट हैं इसके। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, तीनों पॉइंट हैं इसके। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। 5 नंबर में अगर हम देखें इसको, क्वेश्चन को या इस टॉपिक को, तो चांसेस बनते हैं मतलब काफ़ी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये है नीचे के पॉइंट्स इसके, आराम से इनके स्क्रीनशॉट लेकर रख लो और इसको पढ़ लो आराम से यार, ठीक है। तो ये थे टॉपिक्स जो कि मुझे इम्पोर्टेंट लगे दोनों चैप्टर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये थे चैप्टर 1 के और ये हैं चैप्टर 2 के, ठीक है। और देखो यार, वीडियो बनाने का मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, वैसे थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी और प्लान नहीं था ऐसा कुछ भी कि वीडियो बनाते हैं या बनानी है। अचानक से मन करा कि जो चीज़ मुझे लगती है कि आ सकती है, या फिर थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि बताई जाए ये चीज़, तुम्हें पता होनी चाहिए ये चीज़, तो मैंने थोड़ा शेयर कर दिया बस ऐसे ही। तो वीडियो को लाइक करना यार, लाइक्स तो चाहिए ही वीडियो को। और मुझे कमेंट्स में ये जानना है कि सब कौन कौन से कॉलेजेस में हो और कहाँ हो, मतलब एग्ज़ाम्स हैं तो मिड टर्म है, क्या तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू है एग्ज़ाम्स को लेते हुए, मतलब क्या सोचते हो कि मिड टर्म होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे। 20 नंबर के हैं, और मतलब बताना यार थोड़ा कमेंट्स में, अच्छा लगता है पढ़ के कमेंट्स, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है वीडियो को। और बस यही था, मुझे लगते थे ये टॉपिक्स की इम्पोर्टेंट हैं तो मैंने शेयर कर दिए। अब आप लोग शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, भला हो जाएगा किसी का ठीक है। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कौन से कॉलेजेस से हो, मिड टर्म्स हो रहे हैं, कैसी तैयारी है, और या फिर कैसी तैयारी चल रही है, होने चाहिए मिड टर्म या नहीं होने चाहिए थे। और बस यही सब मतलब बताना यार, कमेंट्स करना अच्छी लगती है, कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगता है, रिस्पॉन्स मिलता है तुम लोगों का तो वो अच्छा लगता है। और आने वाली वीडियोस भी मतलब और ज़्यादा मन करता है कि और वीडियोस लाई जाएं और सारी चीज़ें बताई जाएं। तो बस वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करके सब कुछ बताना, करना ज़रूर कमेंट्स, कुछ ना कुछ करना ज़रूर, लेकिन ठीक है। शेयर करना है वीडियो को दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जर्नी शुरू हो गई है यूट्यूब की, 20 समथिंग सब्सक्राइबर्स हो गए हैं कुछ दिन में,
बाकी यार आगे बढ़ाने का काम तुम्हारा है, हम तो बस पढ़ा सकते हैं, ग्रो आप लोगों को करवाना है इसको, चैनल को। ठीक है, पढ़ो यार आराम से। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, फॉर योर मिड टर्म्स। ठीक है, तैयारी करो। बाय।